हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्याम चंद्रवंशी। बेटा हम लोग इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं फिजिक्स से रिलेटेड, नीट और जेई से रिलेटेड। तो इसी टॉपिक, इसी बेसिस पे एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और आज स्टार्ट करने वाले हैं। 11th क्लास का सबसे बेसिक पहले चैप्टर का एक क्लास होता है, जो चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं अपन यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसका एक छोटा सा पोर्शन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, या बेसिकली बोला जाए तो बोल सकते हैं उसको बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नाम सुने अपन लोगों ने, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? वो इंस्ट्रूमेंट्स सर जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करने के काम आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मार्कर है, अब मेरे को इस मार्कर का रेडियस मेज़र करना है, या डायमीटर मेज़र करना है, इनर डायमीटर मेज़र करना है, लेंथ मेज़र करना है, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें, इनके लिए अपने पास छोटे छोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस चैप्टर पे अपन ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन दोनों के ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। एक पहला इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर। क्या नाम सुने हैं, वर्नियर कैलिपर। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं अपन स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ठीक है, ये दो बेसिक अपने पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमको आज पढ़ना है। एक्चुअली आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा आज का पूरा लेक्चर फोकस रहेगा वर्नियर कैलिपर पर। तो सबसे पहले अपन ये बोलते हैं कि सर हमको वर्नियर कैलिपर की नीड क्यों हुई। पहली बात तो यही समझ में आना चाहिए कि सर जरूरत क्यों होती है हमको। चलिए बात करते हैं, इसको बात करते हैं थोड़ी सी, पहले बाद में चर्चा करेंगे वर्नियर कैलिपर पे। पहले छोटी चर्चा करते हैं व्हाई वर्नियर कैलिपर इज नीडेड। चलिए, अगर मैं बोलता हूँ नॉर्मली हमारे पास एक मेन स्केल की बात की, हमारे पास जो स्केल है एकदम जनरल स्केल जो हम लोग यूज़ करते हैं स्कूल्स में, हमारे गांव में, वो सारे स्कूल्स में एक हमारे पास वो तो स्केल होता है जो सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, वो 15 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है। हाँ क्या ना, किसी के पास 15 सेंटीमीटर का वो ग्लास का होता है, किसी के पास स्टील का होता है 30 सेंटीमीटर वाला बड़ा वाला। अपन उसकी बात करते हैं छोटा सा इंस्ट्रूमेंट। अपने को पता है बेटा, अगर मैं नॉर्मल स्केल की बात करूँ, जैसे इसको बोलते हैं ये है हमारा 0 है, कुछ ऐसे दिखाई देता है मार्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जिसको बोलते हैं अपन 1 सेंटीमीटर। याद है, ऐसी ऐसी फिर 1 2 3 आगे करते करते ऐसे कितनी दूर तक जाता है, ये 15 सेंटीमीटर तक का ऐसा लेंथ होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। अगर मैंने बोला आपसे कि इस स्केल की सहायता से अपन सबसे छोटा यूनिट या सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है कि सर मैं बोलूँगा सर अगर ये लेंथ पे आया तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली मेरे को पता है ये जो 1 सेंटीमीटर है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 अप टू 10 पार्ट्स। मतलब 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो बोल सकते हैं सर 1 पार्ट कितना देगा, 1 पार्ट कितना देगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर ओनली। इससे क्या समझ में आता है कि सर ये जो हमारा नॉर्मल स्केल है, ये स्केल डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट तक या एक नंबर तक ही हमको एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो जैसे अगर अपने को कोई ऐसा नीड पड़ी कि अपने को 2 डेसिमल पॉइंट तक या तो 3 डेसिमल पॉइंट तक अपने को एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो अपन कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं। जैसे अगर मैंने कोई वैल्यू लिया तो नॉर्मल स्केल से मैं बोलूँगा सर लेंथ ऑफ रॉड ये कितना बोल सकता हूँ, 2.5 सेंटीमीटर। क्या इस स्केल की सहायता से मैं ये बोल सकता हूँ कि 2.53 हो सकता है सर, या 2.54 हो सकता है सर? ऐसा बोला जा सकता है? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सर सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट तक ही करेक्ट आंसर बताता है, सेकंड डेसिमल के लिए ये करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय नॉर्मल स्केल ये कितना है बेटा, ये हो जाता है सर हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका लिस्ट काउंट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, लिस्ट काउंट। एलसी से डिनोट करते हैं, वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने को एक और नया टर्म मिला है, क्या चीज़, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या चीज़ होता है, लिस्ट काउंट वो टाइप या लिस्ट काउंट ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि ये जो स्केल है या कोई भी अपने पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कितना मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वन। जैसे मैंने बोला इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या मेजर कर सकते हैं, ये जो लेंथ है ये, इसको बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ये मेजर कर सकते हैं। और ये कितना है बेटा, ये अपने पास अपन ने निकाल के रखा है 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? बस इसी टाइप का अपन बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये तो आपको क्या इतना आइडिया क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट करें, आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा अपन डीप में घुसते हैं। एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उसके बाद अपन वर्नियर कैलिपर में प्रॉपर्ली घुस जाएंगे। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसके पहले थोड़ी सी एक चर्चा, एकदम बेसिक चर्चा आपसे पूछता हूँ मैं कि सर मान लीजिए मेरे पास 2 स्केल हैं या 2 रॉड हैं। एक रॉड है सर ये मान लो 10 सेंटीमीटर का, और एक दूसरा रॉड है ये है सर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 रॉड है 10 सेंटीमीटर और दूसरा है 7 सेंटीमीटर।
मैंने बोला अगर सिर्फ रॉड ए, वो 10 सेंटीमीटर वाला रॉड है, इस रॉड से सबसे छोटा कितना मेजरमेंट कर सकता हूँ? बोलेंगे सर तोड़ दीजिए आधा से 5 हो जाएगा। अपने वो कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली ये हाफ है? तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं सर इस रॉड की सहायता से 10 सेंटीमीटर, इसको डबल कर देंगे तो 20, ट्रिपल कर देंगे तो 30, मतलब स्मॉलेस्ट कितना कर सकते हैं? 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो, इसका यूज़ करूँगा तो बोलेंगे सर 7 सेंटीमीटर। एम आई राइट? चलिए बहुत बढ़िया। तो सर अकेले एक एक रॉड से अगर मैं करूँ तो इससे स्मॉलेस्ट कर सकता हूँ सर 10 सेंटीमीटर, इससे स्मॉलेस्ट कर सकता हूँ 7 सेंटीमीटर। बट अगर मैं इन दोनों का यूज़ करके करूँ, इन दोनों का यूज़ करूँ तो क्या मैं ये जो डिस्टेंस है इसको भी मेजर कर सकता हूँ? आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा? एग्जैक्टली 10 है, 7 है, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर। ये कैसे मेजरमेंट किया? क्या मेरे पास 3 सेंटीमीटर का रॉड था क्या? नहीं था, मेरे पास सर 10 और 7 का था, लेकिन मैंने 3 सेंटीमीटर कैसे मेजर किया? सर उस बड़े रॉड में से छोटे रॉड को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया स्मॉलेस्ट। तो मतलब दो बड़े बड़े मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे या रॉड्स थे, उन रॉड्स की हेल्प से मैंने उस रॉड से भी छोटा यूनिट को मैंने क्या कर दिया? मेजर कर लिया। सेम यही प्रोसेस अपन कहाँ यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर में। सेम यही प्रोसेस किसको यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर में। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज का हेडिंग डालते हैं वर्नियर कैलिपर। व्हाट डू यू मीन बाय वर्नियर कैलिपर? क्या होता है वर्नियर कैलिपर? अभी आपने बात किया सर वर्नियर कैलिपर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो 2 डेसिमल पॉइंट तक क्या करता है? एग्जैक्टली सही मेजरमेंट कर पाता है। चलिए ठीक है, तो पहले इसका यूनिट कर लेते हैं, पहले इसके बारे में सोच लेते हैं क्या क्या होता है, कैसा होता है। कि सर सबसे पहले इसका यूज होता है, क्या चीज़ कह रहे हैं? टू मेजर हाइट, हाइट नहीं एक्चुअली ये टू मेजर आउटर रेडियस या आउटर डायमीटर, लेंथ एंड ब्रेथ या हाइट, ऐसा भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली ये भी बोला जा सकता है। इसको मेजर करने का काम आता है। और क्या कर सकते हैं सर? टू मेजर इंटरनल डायमीटर, एग्जैक्टली इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। कोई खोखला सिलेंडर है मेरे पास सर, तो क्या कर सकते हैं? उसका इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। और क्या कर सकते हैं कि सर टू मेजर कैन मेजर क्या चीज़? डेप्थ ऑफ अ ग्लास, डेप्थ ऑफ अ ग्लास और सिलेंडर, डेप्थ ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। अब सर कैसे करते हैं वो चीज़ों को, उसको कैसे करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा है हमको ये चीज़ें, अब जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा सा बॉल है, या बोल सकते हैं अपने जो बचपन में अपन खेलते थे कंचा, उस कंचे का मेरे को डायमीटर मेजर करना है। तो उस कंचे को क्या करूँगा बेटा? मैं इसके बीच में ऐसे फिक्स कर दूंगा, इसमें फिक्स करूंगा, उसके बाद टाइट कर दूंगा, ये स्क्रू है इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद अपन क्या करेंगे? ये अपने पास स्केल्स कुछ दिए रहते हैं, इस स्केल से अपन मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करते हैं बाद में बात करेंगे। तो इससे मैंने क्या मेजर कर लिया? इसका आउटर रेडियस, एग्जैक्टली। अच्छा, अब जैसे सर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये है, ये कैप, स्मार्कर का कैप का जो ये है इंटरनल रेडियस मेरे को मेजरमेंट करना है। तब क्या करूंगा मैं क्या करूंगा? ये जो दिख रहा है इसका सिंक जो है, इनके बीच में इसको फिक्स कर दूंगा, उसको ऐसे कर खींच के इसको टाइट कर दूंगा। तो ये क्या मेजर करेगा? ये इसका इंटरनल रेडियस, इंटरनल डायमीटर मेजर करेगा। अब सर मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास का डेप्थ, गहराई मेजर करना है। तो क्या करते हैं? ये जो दिख रहा है आपको टेल, इस टेल से अपन क्या यूज करते हैं? उसका डेप्थ मेजर करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है इतना आइडिया? चलिए बहुत बढ़िया। अपन डायग्राम देख रहे हैं बेटा, डायग्राम में अपने को कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये जो दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये दिख रहा है स्केल। इस स्केल को बोलते हैं अपन बेटा मेन स्केल। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MS, मेन स्केल। क्लियर है क्या? अच्छा, एक और होता है सर, ध्यान से देखो, एक और यहाँ पर कुछ स्केलिंग दिख रही होगी, ऐसे 0 5 10 15 समथिंग ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? ये जो स्केल है ना बेटा, ये स्लाइडिंग है, ये आगे पीछे हो सकता है। इस स्केल को अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर स्केल। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको VS बोल देते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो 2 स्केल है सर, तो मैंने बताया था ना इसके पहले 2 रॉड की सहायता से भी छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 स्केल है, इन दोनों स्केल की सहायता से देखिएगा कि अपन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मेजर कर पाते हैं। क्लियर है बेटा? समझने की कोशिश करें। चलिए मेजरमेंट अपन लेंगे, उसके पहले छोटी सी और बात चर्चा कर लेते हैं कि सर लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का। चलिए लिस्ट काउंट, सबसे छोटी यूनिट, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। चलिए बात करते हैं। मैंने बताया आपको वर्नियर कैलिपर में, ध्यान से देखें तो अपने पास ऐसे 2 स्केल्स होते हैं सर, 2 स्केल्स होते हैं। जैसे मैंने बोला, ये थोड़ा बड़ा बड़ा आपके लिए बना रहा हूँ, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? ये हमारा है
मेन स्केल, बहुत बढ़िया। इसके जस्ट नीचे अपना क्या होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल को मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये होता है वर्नियर स्केल का 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग, ये 10, दिस इज 10। ठीक है बेटा, ये अपना मेन स्केल है ब्लैक वाला, और ब्लू वाला जो है वो है अपना वर्नियर स्केल। क्लियर? अब इसी में चर्चा करते सर क्या है कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी डीप में चर्चा करते। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ मेन स्केल से चेक करना चाहूँ तो मेन स्केल से सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मेजर कर सकता हूँ मैं? ध्यान से देखा गया तो सर ये कर सकते हैं सर, ये लेंथ। क्लियर है? ओके सर। वर्नियर स्केल की यूज़ करके मैं सिर्फ और सिर्फ ये मेजर कर सकता हूँ सर। दिख रहा है बेटा सर? सारा दोस्तों जूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो अपन यही सोचते हैं, क्या चीज़ है, मेन स्केल से अपन ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वर्नियर स्केल से अपन ये मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की सहायता से, दोनों की हेल्प से, ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला छोटा सा डिस्टेंस, इसको भी अपन मेजर कर सकते हैं। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी बेसिस पे। अब ये कैसे करते हैं सर, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर मैं इस लेंथ को मेजर करना चाहूँ तो इस लेंथ को मेजर मैं कैसे कर सकता हूँ? यही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो लिस्ट काउंट के लिए अपन सोच के देखिए, इस बंदे को क्या बोल सकता हूँ मैं? ये क्या है बेटा, ये टाइम जो है, ये क्या चीज़ है? मेन स्केल का 1 डिवीजन। एक्चुअली ये 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3rd 4th है क्या ना? तो ये वाला जो है वो है सर मेन स्केल का 1 डिवीजन। ये है 1 MSD। महेंद्र सिंह धोनी नहीं बेटा, 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? 1 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का एक डिवीजन ये है सर। अगर मैंने उसमें से इसको माइनस कर दिया, ये क्या है बेटा ब्लू वाला, ये है सर 1 VSD, एग्जैक्टली वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। और यही है अपने लिस्ट काउंट का क्या चीज? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। सर हमने तो स्कूल्स में अलग अलग कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, कुछ M/N समथिंग समथिंग समथिंग, एग्जैक्टली वही ला और देखिए। अब समझते हैं थोड़ी सी बात, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ। जैसे अपन बोलते हैं सर लेट MVSD इज इक्वल्स टू NMSD। आया था ऐसा बोले, NVSD इज इक्वल्स टू MMSD, जो बुक्स में लिखा था उसी के बेसिस पर क्या बोला कि सर VSD वर्नियर स्केल का N डिवीजन जो है मेन स्केल के M डिवीजन के बराबर है। क्या बोला मैंने? वर्नियर स्केल का N डिवीजन जो है वो मेन स्केल के M डिवीजन के बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया सर, तो यहां से 1 VSD क्या लिखा जा सकता है बेटा? M को नीचे ले आओ तो M/N MSD ये लिख सकते हैं। ओके, अपने पास होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। अपन क्या सीखा है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला? 1 MSD माइनस 1 VSD। चलिए बात करते हैं, 1 MSD की जगह वही है सर, 1 VSD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ये सर M/N MSD लिख सकते हैं क्या? चलिए सर, MSD को अगर मैंने कॉमन ले लिया, या 1 MSD को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा सर 1, यहाँ से बचेगा M/N। ये आपको ध्यान से सुना सुना सा लग रहा होगा, देखा देखा सा लग रहा होगा। ये है वो फॉर्मूला जो अपन बुक्स में पढ़ते हैं। क्या लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 MSD इज इक्वल्स टू, या बोल सकते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD इंटू 1 माइनस M/N। जहां पर M क्या है बेटा? M क्या है? ये है सर मेन स्केल डिवीजन, और N क्या है बेटा? एग्जैक्टली वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है क्या? इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं सर। लिस्ट काउंट को आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बट अरे मैंने डायग्राम मिटा दिया, चलो ठीक से बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए बना के देखते हैं इसको। ये हमारा मेन स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 1 सेंटीमीटर था, समथिंग समथिंग और जो भी था। मेन स्केल ये तो हो गया सर। वर्नियर स्केल में क्या बनाया था बेटा? ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिखाई दिया आपको? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेन स्केल का यहां से यहां तक दिख रहे हैं 1, ये ध्यान से देखिए, ये डिवीजन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिखाए। तो मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है, उतने में ही वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन आ चुका है? 10। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि सर मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन आ जाता है। ये क्या है हमारा जो ऑर्डिनरी हमको जो मिलता है मार्केट में, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, उसकी बात कर रहे हैं।
हमको मार्केट में जो वर्नियर कैलिपर है उसमें यही है। तो सर इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? ये सब जनरल की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ इसके बारे में। ये क्या है, इसको थोड़ा सा चर्चा करके लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है सर 9 MSD, या बोल सकते हैं इसको 10 VSD बराबर है किसके? 9 MSD के। ये क्या चीज़ है लिखा है सर? वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। क्लियर है बेटा? ओके सर। तो यहां से अपन 1 VSD लिख सकते हैं सर। 1 VSD क्या लिखा जाएगा? 9/10 MSD। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से अपन लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 MSD माइनस 1 VSD, वही लगा देते हैं सर। तो 1 MSD के प्लेस में 1 MSD माइनस 1 VSD के प्लेस में 9/10 MSD। तो यहाँ से 1 MSD को अगर मैंने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा बेटा? यहाँ से 1 माइनस 9/10, ये अपने को लिस्ट काउंट मिल गया। यहीं से अपन फॉर्मूले में याद करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। चलिए इसको थोड़ा बना के देखते हैं, बना के देखते हैं इसका फॉर्मूला, या फॉर्मूला जो है उसको अपन कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है सर हमारे पास आंसर। चलिए देखो आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से लिस्ट काउंट का अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 MSD। सर ये 1 MSD क्या है? मेन स्केल का एक डिवीजन। मैंने बताया था कि सर ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो इसका एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन 1 MSD, वो कितना दे रहा है? एग्जैक्टली 0.1 सेंटीमीटर। अपन पहले भी बात कर चुके हैं इसके पहले, इस क्लास के स्टार्टिंग में। क्लियर है? चलिए, तो वहां से मैंने 1 MSD की वैल्यू रखा कितना? 0.1 सेंटीमीटर। चलिए सर बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? 1 × 9/10, 1 माइनस 9/10। चलिए तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर इंटू 10 माइनस 9/10। चलिए हो गया आपके बेटा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1/10। ओके, 1/10 में और लिख सकते हैं सर, तो और क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जनरल केसेस में ये होता है। तो जनरल केसेस में हमने ये चीज़ देखा, हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना आ रहा है? 0.01। ध्यान से देखिएगा, डेसिमल के बाद 2 टर्म्स तक और सही आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर। मतलब अगर मैंने कहीं से पूछा कि सर वर्नियर कैलिपर के हिसाब से 3.56 मेजर किया जा सकता है, एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है। लेकिन यही चीज़ें हमारे नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था। एग्जैक्ट क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब ये तो हो गया हमारे पास बेसिक्स अबाउट वर्नियर कैलिपर, जिसमें अपन ने लिस्ट काउंट निकालना सीखा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक आज छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो नीट में या जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आसान है, बहुत आसान है। एक बार समझो बस, आराम से सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। एक छोटा सा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर मान लीजिए सर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन कि किसी जगह पर ऐसा दे रखा है कि सर वर्नियर स्केल का, चलिए सर वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन जो है, 20 VSD, 20 VSD मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन जो है वो है MSD के 16 के इक्वल। ये क्या है बोला कि सर मेन स्केल का 16 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन के बराबर है। ठीक है, फॉर्मूले से करके देखें, बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे मर्जी। एक बार बेसिक्स हो गया, इस बार अपन क्या करते हैं? फॉर्मूले से करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने इसको अपने क्वेश्चन में क्या बताया था? n बोला था, और इसको मैंने क्या बोला था? m बोला था। याद है? मेन स्केल डिवीजन को m और वर्नियर स्केल को n। क्लियर बेटा? अब इसका लिस्ट काउंट निकालना है सर। मेरे को पूछा है फाइंड लिस्ट काउंट, फाइंड लिस्ट काउंट। इसमें एक चीज और दे रखा है कि सर मेन स्केल जो डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन जो है वो मिलीमीटर में मार्क्ड है। किसमें मार्क्ड है बेटा? मिलीमीटर में। मतलब उसका एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अपने पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है सर, कितना? 1 MSD इंटू 1 माइनस m/n, मेन स्केल डिवीजन अपॉन में वर्नियर स्केल डिवीजन। बहुत बढ़िया। 1 MSD क्या बोला है वो? 1 MSD किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के। तो ये हो गया सर 1 मिलीमीटर। ओके सर, 1 m की वैल्यू बेटा कितना है? एग्जैक्टली 16, और n की वैल्यू 20। यहाँ से रखे सर, तो ये हो जाएगा कितना? 1 mm, ये हो जाएगा 20 माइनस 16 अपॉन में 20। ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 mm इंटू 4/20। 4/20 काटेंगे कितना हो जाएगा? 1/5। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 5, या इसको और क्या लिख सकते हैं? 0.2 मिलीमीटर। तो सर आपने तो बोला था सर वो डेसिमल, 2 डेसिमल तक भी सही आता है। बेटा ये मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलरेडी ये 2 डेसिमल तक बिल्कुल सही बताएगा। क्लियर है? आसान है ये चीज़ें निकालना। यहाँ तक तो ये तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला से लेके आए हैं, विदाउट फॉर्मूला भी अपन इसको लेके आ सकते हैं। वो तरीका अपना कौन सा? 20 VSD दे रखा है,
यहाँ से क्या करेंगे 1 VSD की वैल्यू रखेंगे, 1 VSD के बाद अपन क्या कर देंगे MSD में करोगे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब इसमें मैं आपको थोड़ा चर्चा कराता हूँ। अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, एग्जैक्टली 2024 में हमारे पास इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मैं एलिबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था नीट 2024 में, बोला था कि सर वर्नियर स्केल का ऐसे बोलते हैं, वर्नियर स्केल का द एन डिवीजन, ऐसे वर्नियर स्केल का एन डिवीजन जो है वो है इक्वल्स टू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। क्या बोला है? वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो है, सॉरी उल्टा कर दिया क्या अपन ने? हाँ उल्टा कर दिया। इसको एक काम करते हैं, इसको मेन स्केल कर लेते हैं। मेन स्केल का n डिवीजन जो है वो बराबर है n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जस्ट उल्टा। वर्नियर स्केल से थोड़ा ज़्यादा होता है मेन स्केल, क्लियर? या वर्नियर स्केल का थोड़ा ज़्यादा, जैसे वहाँ पर बोले थे ना वर्नियर स्केल का क्या था, क्या करते थे? वर्नियर स्केल का था सर कितना 10 और मेन स्केल का कितना था, जनरली अपन बोलते हैं 9। क्लियर है? वैसी कंडीशन यहाँ पर बोला गया है। क्या बोला है? मेन स्केल का n डिवीजन जो है वो बराबर है किसके? वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के। और क्या बोला है कि, और बोला था उसने 1 MSD, मतलब मेन स्केल का एक जो डिवीजन है वो बोला था उन्होंने 1 मिलीमीटर के बराबर है। क्लियर है? तो मेरे को पूछा था क्वेश्चन ने फाइंड लिस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट पूछा था। एक्चुअली उन्होंने लिस्ट काउंट नहीं था, उन्होंने एक टर्म यूज किया था वर्नियर कांस्टेंट बोला था, मतलब उसका भी यही है, लिस्ट काउंट के बारे में बात हो रही है, वो किसमें निकालना था? सेंटीमीटर में। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन समझ लिया? फिर से एक बार वो कर लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने कि सर मेन स्केल का n डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के बराबर है और 1 मेन स्केल डिवीजन जो है 1 mm के बराबर है, तो सर इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? क्लियर? ट्राई करें, फॉर्मूला से नहीं करते इस बार, अपन डायरेक्टली उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं। क्लियर? चलो इस बात को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, अच्छे से लिख के इसको समझाते हैं क्या है कैसा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं बेटा। क्या बोला है ध्यान से देखिए कि सर n+1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? n डिवीजन्स ऑफ MSD, मेन स्केल के n डिवीजन के बराबर है। यहां से बताओ बेटा 1 VSD क्या मिलेगा? फिर एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा n/n+1 MSD। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है सर? आप ही ने बताया सर 1 MSD माइनस में 1 VSD। चलिए सर 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, ये तो यही रहेगा, माइनस 1 VSD अभी निकालिए सर अपन ने कितना? n/n+1 इंटू MSD। चलो 1 MSD को अगर मैंने कॉमन ले लिया क्या बचेगा? 1 माइनस में n/n+1। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। 1 MSD के क्या दिया इन्होंने? ये दिया था कहाँ है? 1 mm, नहीं भूल गया, कट गया, 1 mm। ओके अच्छा सर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n+1 माइनस n अपॉन में n+1। क्लियर? माइनस n प्लस n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला अपने को? 1 अपॉन में n+1। ये किस में आया है बेटा? mm में आया एग्जैक्टली। लेकिन अपने को किस में पूछा था उन्होंने? सेंटीमीटर में पूछा था। अब सेंटीमीटर में पूछा है तो इसको क्या कर देंगे अपन? क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारे पास लिस्ट काउंट आता है कितना? 1 अपॉन में 10 इंटू m+n। क्लियर है? क्लियर है बेटा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। ये हमारा ऐसे कुछ था, उसमें कुछ 100 में था, एक्चुअली वो mm में नहीं 0.1 mm का था क्वेश्चन जो है। अपन को दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कैसा है। क्लियर? चलिए ये हो गया। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमको वर्नियर स्केल का अब लिस्ट काउंट निकालना तो आ चुका है, लेकिन इससे वर्नियर स्केल तो अपन वर्नियर कैलिपर सीखे नहीं है सर, क्योंकि अभी तो हमको रीडिंग आती नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं बेटा, हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग। हम रीडिंग कैसे कैलकुलेट करें सर? वर्नियर कैलिपर में किसी चीज़ की रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, चलिए बात करते हैं। चलो मैंने क्या किया, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, रीडिंग इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखा जा सकता है क्या चीज़? कोई भी चीज़ का रीडिंग बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ध्यान से देखो क्या लिखा है, MSR प्लस VSR, नॉर्मल टर्म है, मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग। दोनों स्केल की रीडिंग को जोड़ने से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा बेटा? वो हमारे वर्नियर कैलिपर का रीडिंग होगा।
ठीक है। तो सर मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल की रीडिंग क्या है, तो अपन बात करते हैं। चलिए जैसे मैंने एक चर्चा करा, कुछ मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, मतलब क्वेश्चन नहीं, ऐसे डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें ये हमारे पास मेन स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1 सेंटीमीटर हो गया बेटा, फिर 1 2 3 4 आगे एंड सो ऑन। अच्छा वर्नियर स्केल को मैंने बोला, मान लीजिए मैंने किसी एक रॉड की लेंथ मेजर करनी चाहिए, उस रॉड को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रखूँगा। रॉड को मान लीजिए बेटा यहाँ पर मैंने रख दिया, ये देखो रॉड को यहाँ रख दिया, तो वर्नियर स्केल का 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा सर। ये वर्नियर स्केल को इसमें बना देते हैं। चलिए ये वर्नियर स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिस स्टेप। चलिए ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, ये मेन स्केल ऊपर में, वर्नियर स्केल में। मैंने बोला एक रॉड है सर, रॉड को जब मैंने वर्नियर कैलिपर में रखा, उसका लेंथ मान लीजिए मेजर करना है मेरे को, लेंथ मेजर करने के लिए मैंने ये किया, तो मेरे पास फाइनल कंडीशन ऐसी दिखाई दी। मैंने पूछा आपसे सर ये रीडिंग कौन सी है, अब बताइए इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो जरा सोचते हैं, देखो बेटा ये क्या है 1, ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5, 0.6, ये वाला जो टर्म है इसको बोलेंगे 0.6 और ये वाला जो टर्म है उसको बोलेंगे 0.7। क्लियर, ये किस में है, सेंटीमीटर में है। ओके ये सेंटीमीटर में है। हमारा वर्नियर कैलिपर का 0 क्या है, क्या 0.6 है, नहीं सर 0.6 से ज़्यादा है। क्या 0.7 है, ना सर 0.7 में तो पहुंचा ही नहीं है। तो कैसे करें, कैसे कैलकुलेट करें इसको, तो बेसिकली हम यहाँ पर श्योर नहीं है सर कि ये 6 के बाद क्या है, इतना तो श्योर है 0.6 है, लेकिन 0.6 के बाद क्या है वो हमको श्योर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन स्केल रीडिंग है उसमें वही लेंगे जिसके बारे में हम श्योर हैं। तो मेन स्केल रीडिंग में क्या लेंगे बेटा, वो टर्म लेंगे या वो वैल्यू लेंगे जिसके बारे में हम श्योर हैं। या तो मेन स्केल रीडिंग वो होगी, जैसे बोल सकते हैं द नंबर या द वैल्यू ऑन द मेन स्केल, द वैल्यू ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। एग्जैक्टली देखो क्या लिखा है एमएसआर में, मेन स्केल रीडिंग में क्या लेंगे, वो वैल्यू लेंगे, द वैल्यू ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल में वो वैल्यू जो क्या है, वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले, वर्नियर स्केल का 0 ये, वर्नियर स्केल के जस्ट पहले कौन सा, ये 0.6। तो यहाँ फिलहाल हमारे पास मेन स्केल में हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। अब सर ये वर्नियर स्केल रीडिंग क्या चीज़ होती है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट, क्या चीज, लिस्ट काउंट इनटू, ऐसे लिखेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ एनी वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये क्या लिखा है सर ये क्या लिखा है सर, फिर से पढ़ते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ एनी वन ऑफ द मेन स्केल। ये क्या बोला है सर कि वर्नियर स्केल, ये दिख रही है, ये वर्नियर स्केल से डिवीजन है, अपने को वो डिवीजन को ढूंढना है सर जो क्या हो, इसके मेन स्केल के साथ कोइंसाइडिंग हो, मतलब सीधा सीधा लाइन पे हो। जैसे मैंने बोला, क्या हमारा 0 सीधा सीधा है इसके साथ, नहीं सर, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6, ये देखिए ये वाला टर्म दिख रहा है आपको, 7, ये वाला जो टर्म है देखिए, मेन स्केल का एक कोई पॉइंट है और हमारा वर्नियर स्केल का पॉइंट है, ये दोनों क्या है, एक साथ कोइंसाइड हो रहा है, मतलब ये वाला टर्म दिख रहा है आपको। ये जो टर्म, ये कौन सा टर्म है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, लिस्ट काउंट इंटू 7, क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिस्ट काउंट इंटू 7। क्या क्लियर है आपको। तो अपने पास दो चीजें होती है, मेन स्केल रीडिंग और दूसरी होती है वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग में क्या लेते हैं, द वैल्यू विच इज जस्ट प्रायर टू वर्नियर स्केल 0, क्लियर है। और उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या लेंगे, उसका लिस्ट काउंट और कोइंसाइडिंग डिवीजन, क्लियर है। चलिए अब एक छोटा सा इसमें डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यही डायग्राम है, मान लीजिए इसी डायग्राम की मैं बात करता हूँ, थोड़ा बना लेंगे इसको अच्छे से, एक और क्वेश्चन टाइप का अपन करके देखते हैं उसी डायग्राम को, या तो जज करके देखते हैं कि हम इसका रीडिंग निकाल पाते हैं कि नहीं। चलो कोई दूसरा उठाता हूँ मैंने एक क्वेश्चन लिया सर, उसमें डायग्रामेटिकली अपने को ऐसा बता रखा था कि सर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समथिंग जो है, ठीक है। अच्छा
हमारे पास जो था एक रॉड था, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ी अच्छी वैल्यू लेंगे। ये थोड़ा स्केल को मैंने बड़ा कर दिया, ये 5 6 7 8 9 10, ये आ गया बेटा आपका 2 सेंटीमीटर, फिर समथिंग 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 जो भी है ऐसा 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 करके ये 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये कर दिया। मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, एक रॉड की लेंथ मेज़र करनी है, और वो जो लेंथ है एग्जैक्टली यहाँ आता है। देखो ये रॉड है, तो जहाँ पर रॉड ख़त्म होगा वहीं पर तो हमारा मेन वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लेट्स सी, ये हमारे नीचे में वर्नियर स्केल का 0 ये है। ठीक है, तो हम बोले, हमको पूछा गया है सर मान लीजिए, इसमें उन्होंने पूछा है कि सर इसकी रीडिंग कैलकुलेट करिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सर अपने को अगर जैसे रीडिंग की बात हुई तो अपने को सबसे पहले क्या बात करना है, लिस्ट काउंट के बारे में। चलिए लिस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं सर। ये हमारा एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर क्या होता है बेटा कि 10 VSD जो होता है सर बराबर है 9 MSD के। याद है ये बातें? वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन होता है, मेन स्केल के 9 डिवीजन के। चलिए तो यहाँ से मैं चलो फॉर्मूले से बना लेते हैं इसको, कितना 1 MSD इंटू 1 माइनस M/L। बहुत बढ़िया, मेन स्केल डिवीजन अपन में वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है आपको, ये 1 सेंटीमीटर का उसका 10 पार्ट 0.1 सेंटीमीटर बेटा। बहुत बढ़िया, 1 माइनस ये है 9 और ये है 10, यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे कितना 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। चलिए ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। सर हमको क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग मैंने बोला लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। चलिए बात करते हैं मेन स्केल रीडिंग में। ध्यान से देखा गया, मेन स्केल रीडिंग कौन सा लेते हैं सर, वर्नियर स्केल के जस्ट पहले का वैल्यू। वर्नियर स्केल कौन सा है, ये दिखा आपको, वर्नियर स्केल के जस्ट पहले का वैल्यू ये दिख रहा है। ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 1.1, ये 1.2 एग्जैक्टली। ये क्या है बेटा अपना 1.2 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितनी जस्ट बाद वाली 1.3 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। दिख रहा है आपको? तो ये सर जो हमारा वर्नियर कैलिपर में, इस मेन स्केल में क्या दिखा रहा है 1.2 और 1.3 के बीच दिखा रहा है। तो हमको किस में श्योर है, हम 1.2 के बारे में श्योर है, लिख देते हैं। तो सर मेन स्केल रीडिंग में 1.2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर। आगे फिर लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। क्या वर्नियर स्केल का कौन से नंबर का डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। देखो कहीं पर दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये कौन सा सर 2 सेंटीमीटर। अरे 2 सेंटीमीटर नहीं देखना है बेटा, अपने को कौन सा देखना है, वर्नियर स्केल का देखना है कि किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा वाला नंबर। तो मैंने क्या बोला, ये 5 है 6 7 8 दिखाई दिया। तो वर्नियर स्केल का सर 8th डिवीजन जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है, मेन स्केल के किसी एक के साथ। तो क्या हो जाएगा ये 1.2 सेंटीमीटर प्लस में 0.01 की जगह हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? दोनों को ऐड करते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा 1.28 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड। देखिए क्लियर है। अब अपने को एग्जैक्टली याद नहीं था, यहाँ पर 2.1 बोल सकते हैं, 2.3, 1.21, 1.22, 1.23 कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी अपने पास एग्जैक्ट है कितना है 1.28। क्लियर बेटा यहाँ तक के? किसी को कोई दिक्कत? नो। बहुत बढ़िया, ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी इसको नोट कर लें, फिर आगे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करता है। ठीक है बेटा? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जेई का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। साथ में मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के साथ साथ उसको अपन बनाने की ट्राई करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्वेश्चंस अपने पे बन पाते हैं कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस अच्छे घुमावदार होते हैं। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन लिया, अपने पास क्वेश्चन तो कुछ ऐसा था कि एक वर्नियर कैलिपर की हेल्प से अपने को एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या बोला था कि वर्नियर स्केल का 0 एग्जैक्टली, देखो ध्यान से देखना क्या बोला है कि सर वर्नियर स्केल का जो 0 है, वर्नियर स्केल का 0 वो बोलता है, वो सर बोले हैं उन्होंने 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर के बीच। ये बड़ी कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी बोले इन्होंने। क्या बोले है कि सर वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कहाँ पर है, मेन स्केल के 5.10 और 5.15 के बीच है।
अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन घुमा दिया है सर। इस बातों से चलो बाद में बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं सारी चीज़ें। और क्या बोला है कि सर उसके बाद बोला है कि वर्नियर स्केल का 50 डिवीज़न, वर्नियर स्केल का 50 डिवीज़न जो है वो किसके बराबर है, वो बोला है उन्होंने 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, वर्नियर स्केल का 50 डिवीज़न है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए इसको भी लिख लिए। और क्या बोला है, जब किसी रॉड का जब लेंथ मेज़र किया गया तो वर्नियर स्केल का 24th डिवीज़न, ओके, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न, 24th डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है? इतनी इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्वेश्चन ने दिया था, बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज ही, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सर पहली बात तो चलो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम के बेसिस पे इसको जज करेंगे, फिर बनना तो ईजिली बन जाएगा। चलिए मैंने क्या बोला है कि चलो मैंने एक पॉइंट ले लिया, कितना, ये है सर मान लीजिए मेरे पास 5 या 5.1 है। चलिए ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से एक 5 या 5 है मान लीजिए, और इसको 1 2 3 ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 6। ये सेंटीमीटर की बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि वर्नियर स्केल का 0, सर ये 5.1 है, ये 5.1 है, और ये क्या है अपना 5.2, एक्जैक्टली 5.2 है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें गलती हो गई है, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिए क्या बोला है वो, ये सर ये 5.10 और 5.15 इन दोनों के बीच में है। इस बात से मेरे को क्या समझ में आता है, इस बात को अपने को थोड़ा फील करना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कि सर ऐसा बोला जा सकता है कि मेन स्केल की बात करते हैं, मेन स्केल में तो जो है, जो वर्नियर स्केल का जो 0 है, ऐसे मैं बोलता हूँ ये मेरा वर्नियर स्केल का ऐसा कुछ होता है 0 1 2 3 समथिंग जो भी होता है, ऐसे ऐसे करके वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 2 पॉइंट्स के बीच में है। कौन कौन से पॉइंट, एक जो ये पॉइंट है ये, और दूसरा पॉइंट है मान लीजिए ये, इन दोनों के बीच में 0 है। तो ये जो पॉइंट है बेटा वो बोला है उन्होंने 5.10 सेंटीमीटर, और इसको बोला है 5.15 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको ध्यान से, इन दोनों पॉइंट्स के बीच है। इस बात से क्या समझ में आया, क्या यहाँ से एक आइडिया लगाया जा सकता है कि मेन स्केल का ये जो डिस्टेंस है यही मेन स्केल का एक डिवीजन देता है। एग्जैक्टली इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, इन्होंने घुमा दिया है। क्या बोला, यहाँ से क्या पता चलता है कि सर 1 MSD जो है मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं सर 5.15 माइनस में 5.10, तो यहाँ से कितना मिलेगा बेटा 0.05 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली इन्होंने जबरदस्त टाइप का घुमाया क्वेश्चन। अब यही है, थोड़ा सा तो अपने आप को ट्रिकी करेगा ही। इस बात से अपने को एक चीज़ें क्लियर आ गई, क्या चीज़, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट बात है, क्या चीज़, 1 MSD बराबर कितना मिला अपने को 0.05 सेंटीमीटर। ये हमने पहली लाइन से निकाल लिया। चलिए अब इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा और आगे चर्चा करता हूँ। और क्या बोला इन्होंने, वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इससे क्या समझ में आता है, इससे बात कर सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं सर, कितना 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर है किसके, 5 सेंटीमीटर के। तो 1 डिवीजन किसके बराबर है, 1 डिवीजन किसके बराबर होगा, तो 5/50 दैट इज 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या है, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छा है। अब इसमें क्या है, अब सर मेरे को तो लिस्ट काउंट चाहिए ही चाहिए, तो ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन हो गया। अब अपने को डायरेक्टली नहीं दे रहे, घुमा के दिया, देखो ध्यान से। अपन यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, क्या निकाले अपन ने, 1 VSD बराबर निकाले 0.1 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब सर मेरे को लिस्ट काउंट चाहिए, तो लिस्ट काउंट का अपने पास फॉर्मूला, अब फॉर्मूला जो बच्चे हैं फॉर्मूले में, जैसे अपने पास 1 MSD इंटू 1 माइनस M/N, इसमें बच्चे लोग फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने को मेन स्केल डिवीजन के बारे में पता नहीं है कितना है, कौन किसके बराबर है, कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर अपने को बेसिक्स में जाना पड़ेगा। बेसिक्स हमने याद करो, लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला लिखे थे, क्या 1 MSD बराबर माइनस में 1 VSD। क्लियर है, और मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास है। इस कहानी से हमको यही चीज़ तो समझ में आया था। 1 MSD कितना बेटा 0.05 सेंटीमीटर, माइनस में 1 VSD कितना 0.1 सेंटीमीटर। तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन एक्चुअली कहीं गलत लग रहा है मेरे को। ओहो ओ बेटा, ये जो है ना, थोड़ी सॉरी मेरी गलती है, इसमें उन्होंने दिया था मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर के।
चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं इसको। चलिए क्या बोले, 50 VSD जो है वो किसके बराबर है, 5 मिलीमीटर के। तो यहाँ से 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, 5/50 मिलीमीटर, दैट इज मीन्स 0.1 मिलीमीटर। अच्छा 0.1 मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। इस माई मिस्टेक, मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी थी, इसलिए आंसर थोड़ा चेंज हो रहा है। चलो उसको थोड़ा सुधार लेते हैं। कितना है बेटा अपने पास 1 VSD की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसको। क्या होगा इसमें से अगर मैंने इसको माइनस किया तो कितना आएगा मेरे पास, 0.04 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट। अभी इतना जबरदस्त क्वेश्चन था, इन्होंने लिस्ट काउंट को डायरेक्ट ना दे करके बस बेसिक जूम आया था। इस पहले लाइन से क्या चीज, वर्नियर स्केल का जो जीरो है इन दोनों पॉइंट्स के पीछे, इससे क्या पता चला था हमको कि सर, इससे हमको ये पता चला था कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितना दे सकता है। क्लियर। दूसरा लाइन क्या चीज, वर्नियर कैलिपर का 50 डिवीजन 5 mm के बराबर है। इससे हमको ये पता चला कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है। क्लियर है। तो डायरेक्टली हमको लिस्ट काउंट कभी कभी घुमा देता है, नहीं दे रहा है। क्लियर। अब चलिए इतना हो गया बेटा, लिस्ट काउंट अपन ने निकाल लिया। अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं आगे कहानी। चलिए बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं। चलो हमको क्या बोला है सर, रीडिंग क्या होगी। तो रीडिंग क्या होता है बेटा अपने पास में, सर मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या चीज होता है बेटा, अभी तो उन्होंने बोला क्या चीज, हमारा जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसका जस्ट पहले का टर्म, जस्ट पहले क्या है ये सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो इसमें तो श्योर हूं सर मैं 5.10 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज अबोव, थोड़ा इसका गलत है, मेन स्केल रीडिंग कितना 5.10 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, ये सर लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। चलिए 5.10 सेंटीमीटर प्लस में लिस्ट काउंट अभी निकाले बेटा कितना 0.04 सेंटीमीटर इनटू कोइंसाइडिंग में, आगे बोला है 24 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 24 कर दिया, 24 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 5.10 सेंटीमीटर प्लस में कितना हो जाएगा बेटा ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, तो लिख सकते हैं 0.96 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा सर 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6। ध्यान से देखें क्या चीज़ 1 0 एंड 6 6 and 1 9 10 that is 0 and this is 6.06 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्चुअल रीडिंग, या जो भी उनका क्वेश्चन था, इनफैक्ट डायमीटर था शायद मेरे ख्याल से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपना यहाँ रीडिंग लेते हैं। एक्चुअल रीडिंग या एक्चुअल डायमीटर ऑफ दैट सिलेंडर और स्फीयर इज 6.6 सेंटीमीटर, 6.06 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। चलिए तो अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप घर में जाएं आराम से, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको मैंने 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ इजी थे, कुछ अच्छे थे। ये सारे क्वेश्चन जो है ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है जेई लेवल का है। इसके पहले जो मैंने आपको लिस्ट काउंट के बारे में बात किया था वो आपके नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, ट्राई करें घर में। थैंक यू।